दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से अप्लाइड मैथ फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत शानदार क्लासें चल रही हैं। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कराए गए हैं। वृत्तीय फलन इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट की वीडियो नहीं देखी हो तो पूरा कोर्स कवर करा दिया है प्लेलिस्ट में, जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जितने भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको करने से पहले इनके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला इसका ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स का मान जो होता है वो पाई/2 होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। सेकंड फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, राइट। मतलब साइन के कॉस के साथ में है और टेन का कॉट के साथ में है, सेक का कोसेक के साथ में है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन इनवर्स है सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, राइट। अब चौथा फॉर्मूला जो है इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई जो है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ये दोस्तों फॉर्मूले हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसका पांचवा फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई। ये प्लस में था, ये माइनस में है। यहाँ पर प्लस में तो था तो ऊपर हमारा प्लस था, अभी यहाँ पर माइनस है तो ऊपर हमारा माइनस है, ठीक है। बस इसको याद रखना है, दोनों फार्मूले आपके याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस के एक्स वाई, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। कॉट इनवर्स एक्स माइनस के कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, राइट। बिल्कुल राइट जी। टू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई प्लस के टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। फॉर्मूला भी यूज़ होने वाला है टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो आइए दोस्तों फटाफट अंदाज में क्वेश्चन की ओर चलते हैं और किस तरह से क्वेश्चन में फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कह दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस के टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई/4। किस तरह से, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइए मैं एक दफ़ा फॉर्मूले को बता देता हूँ, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई, देखिए ये रहा। टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, राइट। यही फॉर्मूला उसमें यूज़ होने वाला है। ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ये सारी आपकी ज़बान पर रट जाने चाहिए दोस्तों। ये देखिएगा दोस्त यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। अब x का मान यहाँ पर 1/2 है और y का मान 1/3 है, ठीक है। क्योंकि हमें पाई/4 प्रूव करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर x की जगह 1/2 प्लस के y की जगह 1/3 जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। 1/2 प्लस के 1/3 अपॉन 1 माइनस के 1/2 इंटू 1/3, राइट। यानी 1 माइनस एक्स वाई, राइट, इज इक्वल टू टेन इनवर्स। भाई 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 और 2 5, यानी 5/6 हमारा आ जाएगा, राइट। अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, मतलब 3 दूनी 6 यानी 1/6, तो 1 माइनस के 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 6 में से 1 गया यानी 5/6 आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5/5 बचेगा। यानी ये देखिए यहाँ इधर देखिएगा 6 से हमारा 6 कैंसिल, 5/5 बचा। इस 5 से ये वाला 5 भी हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारा 1। यानी टेन इनवर्स 1, क्या 1 किसी का मान होता है क्या?
10 के पदों में? अरे सर बिल्कुल होता है, 10 45 का मान 1 होता है। कि अगर हम इसको इस तरह लिखें 10 इनवर्स 1 और 1 को हमने 10 इनवर्स के π/4 लिखा, ठीक है, π/4 लिखा, तो इस वाले 10 से हमारा ये वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल, बचेगा π/4। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा और यही हमारा प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रूव करना था π/4। आइए देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि 10 इनवर्स 1 प्लस के 10 इनवर्स 1/2 प्लस के 10 इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। राइट, बिल्कुल ठीक है। अभी हमें इसको सोल्व नहीं करना, इसको हमने ऐसे ही रखा, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही रखा। इन दोनों में हमें एक 10 इनवर्स x प्लस के 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम फॉर्मूला लगा देंगे 10 इनवर्स x प्लस के 10 इनवर्स y का 10 इनवर्स 1/2 प्लस के 1/3 अपॉन 1 माइनस के x इंटू वाई, मतलब 1/2 इंटू 1/3। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए दोस्त। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ये तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस 10 इनवर्स 3 दूनी 6 यानी 5/6 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 1 माइनस 1/6 नीचे आ जाएगा। अब इस 6 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, यानी 6 माइनस 1 यानी 5/6 आ जाएगा। 10 इनवर्स 1 प्लस के 10 इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6 एक दूसरे से कट जाएंगे, तो 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। 10 इनवर्स 1 प्लस के 10 इनवर्स 1, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, यानी यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे x और y मान करके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो 10 इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस के 1 इंटू 1, राइट, बिल्कुल राइट। अब 10 इनवर्स 2/0, ठीक है। अब 10 इनवर्स अनंत हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा अपॉन में 0 आ जाता है तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है। 10 इनवर्स अनंत हो जाएगा, और 10 इनवर्स अनंत का मान आप जानते ही हैं π/2 होता है, क्योंकि 10 90 का मान π/2 होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 इनवर्स, और इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 10 π/2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब हमारा ये देखिए 10 से 10 कैंसिल, बचा हमारा π/2, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन में समझ आ गया होगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन अगर समझ आते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, राइट। मान लेते हैं cos इनवर्स x 4/5 इज इक्वल टू x। जो हमें दिया हुआ होता है, मतलब जो हमारा LHS में होता है इन वाले क्वेश्चन में, जिसमें हमें मानना पड़ता है, तो हम उसमें मान लेते हैं x, ठीक है। जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है, जैसे कि cos इनवर्स, इसको हमने पूरे को x मान लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू x, समीकरण यहाँ से पहली आ जाएगी, ठीक है। जब हम यहाँ से इस cos इनवर्स x को उठा करके उधर लेके जाएंगे cos इनवर्स को, तो ये हो जाएगा हमारा जाकर के cos x, इस x के पास जाएगा तो cos x हो जाएगा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि sec x जो होता है 1/cos x होता है, ठीक है जी, क्योंकि 1 cos x का मान हमें पता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब 1/cos x की जगह 4/5 इज इक्वल टू 5/4, क्योंकि ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5/4, ठीक है। किसका मान आ गया ये 5/4? sec x का मान आ गया है ये, ठीक है। अब हम दोस्तों जानते हैं कि tan x जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं रूट sec स्क्वायर x माइनस 1। कैसे लिख सकते हैं सर, जरा एक दफ़े बता दीजिए। अरे दोस्तों, इस sec स्क्वायर x माइनस 1 का मतलब होता है tan स्क्वायर x, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो tan x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे सर बिल्कुल आ जाएगा, तो वही तो हमने किया है, tan x इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर x माइनस 1, तो बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब tan x इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इसलिए तोड़ा है इस tan x को, क्योंकि हमें sec x का मान पता है। रूट sec x का मान कितना था, अभी 5/4 निकाला था, तो रूट हमने लगाया 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25/16 माइनस 1 अपनी ही जगह, ठीक है। जब हम इसको 16 की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे और 16 में से माइनस कर देंगे 25, तो हमारा रूट 9/16 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी।
अब हम जानते हैं कि 9 किसी का रूट होता है क्या, वर्गमूल होता है? अरे सर बिल्कुल होता है, 3 का, 16 भी 4 का होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ से 10x इजिकल टू 3/4, समीकरण यहाँ से 2 आ जाएगी। जब हमारी समीकरण 1 बन गई, 2 बन गई, अब दोनों समीकरणों से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब x इजिकल टू टेन इनवर्स 3/4, क्यों आया ऐसा? अरे दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब यह हमारा x है, ये 10 उठ करके जब उधर जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा, यानी 10 इनवर्स 3/4, यानी x इजिकल टू 10 इनवर्स 3/4 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब x की जगह क्या है, ज़रा एक दफ़े हम देख लेते हैं। x की जगह क्या है, आइए देखते हैं x की जगह हमने क्या माना था। यहाँ पर देखिए दोस्त, x की जगह हमें cos इनवर्स 4/5 लिखना है, जैसे कि हमने वहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहाँ से हमने भाई cos इनवर्स 4/5 इजिकल टू एक्स, यानी इसको x मान लिया था हमने, ठीक है। अब इसकी जगह, यानी इस x की जगह हम यूँ लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अरे सर बिल्कुल लिखेंगे, तो हमने वही तो वहाँ पर लिखा है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो x की जगह हमने cos इनवर्स 4/5 इजिकल टू 10 इनवर्स 3/4, क्या यही तो हमें प्रूव करना था? अरे सर बिल्कुल यही प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। आइए देखते हैं, cos इनवर्स 4/5 इजिकल टू 10 इनवर्स 3/4। आई होप दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको मान करके x सॉल्व करना है, यानी cos x 4/5 आ जाएगा, और cos x को हम लिख सकते हैं 1/cos x। cos x की जगह cos x हमने यहाँ पर इसका मान रख दिया, मान रखने के बाद sec x का मान आ गया। अब 10x, ठीक है, क्योंकि हमें 10x में लेकर आना है आंसर, तो 10x जो होता है वो sec स्क्वायर x -1। पहले तो हमने cos को sec में चेंज किया, अब sec को हमने 10 में चेंज किया, ठीक है, 10 को sec में चेंज किया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है इस वाले क्वेश्चन में, 3 cos इनवर्स x इजिकल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था, जो हमारा लेफ्ट साइड में दिया हुआ होता है, जैसे कि ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 को नहीं मानेंगे, हम केवल cos इनवर्स x को थीटा मानेंगे, जैसे कि हमने मान लिया है, समीकरण पहली आ जाएगी। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x इजिकल टू cos थीटा, जो क्योंकि cos उधर को जाकर के थीटा के पास cos थीटा हो जाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों हम जानते हैं cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 4 cos³ थीटा माइनस के 3 cos थीटा। ये सारे फॉर्मूले मैंने एक वीडियो में डिज़ाइन कर दिए हैं, जो कि सेकंड सेमेस्टर की जो मैंने क्लास चलाई थी उसमें दूसरी वीडियो जो है, उसमें दूसरी वीडियो में सारे फॉर्मूले को डिज़ाइन कर दिया गया है, जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा, हम जानते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब cos 3 थीटा 4x³, क्योंकि cos थीटा की जगह हमने क्या माना है x, तो हो जाएगा 4x³ माइनस के 3x, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब 3 थीटा इजिकल टू, ये cos उठ करके इसके पास जाएगा, इस वाले पूरे फंक्शन के पास, तो cos इन्वर्स हो जाएगा 4x³ माइनस के 3x हो जाएगा। अब समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, जैसे ही हम समीकरण 1 से, कौन सी समीकरण 1 हमारी, आइए देखते हैं। समीकरण 1 हमारी ये रही, इस थीटा की जगह हमें cos इनवर्स x रख देना है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो जैसे ही हम थीटा की जगह cos इनवर्स x रखते हैं, तो 3 cos इनवर्स x इजिकल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस के 3x हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ठीक है। हमने क्या काम किया, हमने यहीं पर यही काम किया कि थीटा की जगह हमने cos इनवर्स x रख दिया, यानी थीटा की जगह हमने cos इनवर्स x रख दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को भी। तो सिद्ध करना है हमें cot इनवर्स a प्लस b प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, ए बी प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, प्लस के cot इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन b माइनस सी, प्लस के cot इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इजिकल टू 0 हमें प्रूव करना है, ठीक है। किस तरह से इसको प्रूव करें ताकि 0 आ जाए। सबसे पहले दोस्तों हमें इसको 10 में चेंज करना है, कि अगर हम cot इनवर्स को 10 इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये वाला, यानी ये हमारा ये फंक्शन उलट जाएगा,
ये वाला फंक्शन हमारे उलट जाएंगे, ये वाले फंक्शन हमारे उलट जाएंगे, यानी a माइनस बी ऊपर आ जाएगा और ए बी प्लस वन हमारा नीचे आ जाएगा, टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस वन। यहाँ तक क्लियर? तो सर बिल्कुल क्लियर है। अब टेन इनवर्स b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस वन, राइट, प्लस टेन इनवर्स c माइनस ए अपॉन सी ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट, बिल्कुल राइट जी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टेन इनवर्स का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक दफ़े मैं आपको और दिखा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। सबसे लास्ट में मैंने वो फॉर्मूला बताया था, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं टू टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो हमने फॉर्मूला वहाँ पर ड्राइव किया है दोस्तों। कहाँ है वो क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस वन, क्या ये टेन इनवर्स x माइनस के टेन इनवर्स बी वाई का फार्मूला नहीं होता? वो वाला फार्मूला नहीं, ये वाला फार्मूला होगा, ये वाला। एक मिनट दिखाता हूँ आपको मैं ये वाला फार्मूला। हाँ, यहाँ पर देखिएगा दोस्त, ये वाला फार्मूला वो है टेन इनवर्स x प्लस के टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस के एक्स वाई। अब टेन इनवर्स x माइनस के टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी वन प्लस के एक्स वाई। यही तो फॉर्मूला होता है और यही तो हमने वहाँ पर ड्राइव किया है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्त, टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस वन, क्या टेन इनवर्स a माइनस के टेन इनवर्स b का फॉर्मूला नहीं होता? अरे सर बिल्कुल होता है। टेन इनवर्स b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस वन, क्या टेन इनवर्स b माइनस के टेन इनवर्स c का फॉर्मूला नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। c माइनस ए अपॉन सी ए प्लस वन, क्या टेन इनवर्स c माइनस के टेन इनवर्स a का फॉर्मूला नहीं होता? अरे सर बिल्कुल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस वन को हमने टेन इनवर्स a माइनस के टेन इनवर्स b रखा है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका ये वाला। अब इसी तरह हमने ये रखा, यानी टेन इनवर्स b माइनस के टेन इनवर्स c। इसी तरह हमने ये टेन इनवर्स c माइनस ए अपॉन सी ए प्लस वन, यानी टेन इनवर्स c माइनस के टेन इनवर्स a आ जाएगा। इस टेन इनवर्स a से टेन इनवर्स a कैंसिल, टेन इनवर्स b से टेन इनवर्स b, टेन इनवर्स c से टेन इनवर्स c कैंसिल, आ जाएगा हमारा जीरो। और यही तो हमें प्रूव करना था। अरे दोस्तों हमें यही तो प्रूव करना था, जैसे कि आप देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि ये इज इक्वल टू ये आना चाहिए। तो हमने जीरो प्रूव कर दिया है। आई होप दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था और बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो लेफ्ट साइड में होता है और साइन के या किसी भी पद में होता है तो उसको हम थीटा मान लेते हैं, अगर यहाँ पर थीटा नहीं है तो, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पर एक्स है तो हमने साइन एक्स को थीटा मान लिया, ठीक है। अब इस साइन को उठा करके जब हम थीटा के पास ले जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स समीकरण यहाँ से पहली आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग ये चलाना है कि अब हम जानते हैं कि साइन टू ए का फार्मूला यानी साइन टू थीटा का फार्मूला जो होता है वो साइन के पदों में टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है, ठीक है। साइन टू ए के दो फॉर्मूले होते हैं, एक टेन के पदों में होता है, एक साइन के पदों में होता है, साइन कोस के, ठीक है। तो अभी हमने साइन टू ए का फॉर्मूला यानी टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट। किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा। अब साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा, जैसे कि आप देख रहे हैं टू साइन थीटा हमने लिखा, ठीक है, बिल्कुल लिख दिया। अब कोस थीटे को क्या हम रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? अरे सर समझ नहीं आ रहा। अरे दोस्तों यहाँ देखिएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा नहीं होता? अरे सर बिल्कुल होता है। अरे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और उस स्क्वायर से जैसे ही रूट कैंसिल होगा तो कोस थीटा ही तो बचेगा। अरे सर बिल्कुल बचेगा। तो ये आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? तो कोई बात नहीं दोस्त, बाद में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
साइन टू थीटा, टू साइन थीटा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने कोस थीटा की जगह लिख दिया, ठीक है। अब साइन टू थीटा, अब जहाँ जहाँ हमारा साइन थीटा दिख रहा है वहाँ वहाँ हम एक्स रख देंगे, वहाँ वहाँ हम एक्स रख देंगे, जैसे कि समीकरण पहले में देख रहे हैं आप। तो साइन टू एक्स रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। टू थीटा इजिकल टू अभी साइन इधर को जाकर के इन्वर्स हो जाएगा, तो टू थीटा इजिकल टू साइन इन्वर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक भी आपका क्लियर होना चाहिए। टू साइन इन्वर्स एक्स, टू साइन इन्वर्स, अब हमने ये साइन इन्वर्स एक्स कहाँ से रखा? अरे सर थीटा की जगह रखा, थीटा की जगह हमने क्या लिखा यहाँ पर देखिए, थीटा की जगह साइन इन्वर्स एक्स रखा। तो टू साइन इन्वर्स एक्स इजिकल टू साइन इन्वर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था दोस्तों, अरे दोस्त यही तो प्रूव करना था। टू साइन इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आ चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/2 टेन इनवर्स 4/3 इजिकल टू टेन इनवर्स 1/2 होता है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। अब दोस्तों टेन इनवर्स 4/3 इस टू को, इसकी टू उठा करके हम यहाँ ले गए, मतलब इसके मल्टीप्लाई में आ गया ये, यानी टू टेन इनवर्स 1/2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है। अभी मैंने जब मैंने फॉर्मूला अभी बताए थे उसमें सबसे लास्ट वाला जो फॉर्मूला था, यानी टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ये टू टेन ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्स की जगह क्या दिया हुआ है? अरे टू टेन इनवर्स 1/2, ठीक है, टू टेन इनवर्स 1/2, ठीक। टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन वन माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्त, बिल्कुल क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए दोस्तों, टू टेन इनवर्स 1/2 इजिकल टू, जब हम इसकी इस टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1/1 माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। एक बात यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही क्या? एक्स वाली, ये एक्स जो है ये 1/2 का ही तो मान है। अरे ये एक्स जो है, ये वाला एक्स, ये एक्स 1/2 ही तो है, यही तो हमने यहाँ पर किया है। टू टेन इनवर्स 1/2, क्योंकि टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टू एक्स, टू इंटू एक्स का मान 1/2 अपॉन वन माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। अब तो क्लियर हो गया होगा आपका दोस्त, बिल्कुल। टू टेन इनवर्स 1/2 इजिकल टू टेन इनवर्स अपॉन 1/1 माइनस के 1/4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। टू टेन इनवर्स 1/2 इजिकल टू टेन इनवर्स 4/3, यही तो हमें प्रूव करना था। 4 की मल्टीप्लाई एक से करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 1 करेंगे, यानी 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था। ये देखिएगा 1/2 टेन इनवर्स 4/3 इजिकल टू टेन इनवर्स 1/2, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 1/4 प्लस के टेन इनवर्स 2/9 इजिकल टू टेन इनवर्स 1/2 हमें प्रूव करना है। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो टेन इनवर्स यानी एक्स प्लस वाई, मतलब 1/4 प्लस के 2/9 अपॉन वन माइनस एक्स वाई, यानी वन माइनस के एक्स मतलब 1/4, वाई मतलब 2/9, राइट। टेन इनवर्स इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 9 चौक 36, इसका एलसीएम आ जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 9 4 13, सॉरी 9 की मल्टीप्लाई इससे और 4 की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 9 कितने होता है 17, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 9 + 8 अपॉन 36 अपॉन 1 माइनस 9 चौक 36 यानी 2/36, यानी 1 माइनस के 2/36 आ जाएगा, इजिकल टू टेन इनवर्स 17/36 अपॉन 34/36। इस 36 से ये 36 कैंसिल, 17 दूनी 34, यानी टेन इनवर्स का मान 1/2 आ गया। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपका। टेन इनवर्स का मान यहाँ पर 17 दूनी 34, टेन इनवर्स 1/2, यही तो हमें प्रूव करना था भाई।
अरे दोस्तों यही तो हमें प्रूव करना था। ये देखिएगा टेन इनवर्स 1/2। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर सारे क्वेश्चन समझ आए हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।